गणेश चतुर्थी पूजा में ये बहुत आवश्यक होता है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं भूल जाती हैं। जब हमारी सासू माँ रहती थी तो सबसे पहले इसको याद दिलाती थी कि इसको निकाल के हम रख लें। तो ये क्या है आप पहले देख लीजिए। ये सिंदूर के डब्बे में हमने रखा हुआ है। ये है गौरी और इस पे ये सुपारी जो है, जो अपनी गौर और सुपारी होती है, जब पहली बार व्रत शुरू करते हैं तब इसे बनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब तक हम व्रत करते हैं इसे सहेज कर रखा जाता है। मान लीजिए आपको कहीं जाना होना है, वही व्रत करना है, तो इसे आपको लेके जाना चाहिए। और सिंदूर के उसमें ऐसे रखते हैं कि ये गुम भी नहीं होता और याद भी रहता है। तो इस तरह से सिंदूरा, वैसे शादी वाला तो सुहाग लेने के लिए हमें चाहिए होता है, तो ये आप निकाल के रख लीजिएगा। और इसके साथ में व्रत की कथा की पुस्तक जरूरी होती है, ये भी आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर शिव परिवार की फोटो है, देखिए, ये देखिए शिव परिवार, जिसमें भगवान गणेश है, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान शिव हैं। अकेले वाली जो होती है लक्ष्मी गणेश वाली जो मिट्टी की मूर्ति होती है, उसे आप अगर ले रहे हैं तो उसके साथ रिद्धि सिद्धि सुपारी पे जरूर विराजमान करिएगा। और उसके साथ में एक कलश लगाएंगे हम। तो कलश के लिए हमने लोटा ले लिया है। पूजा के लिए एक अलग से पात्र लेंगे और एक चांदी का बर्तन भगवान चंद्र को जल देने के लिए। देखिए व्रत निर्जला रहता है रात्रि के समय, सर्दी का, तो पहले से सब तैयारी करके हम रख लेंगे ना, तो वो आसानी होगी आपको। और ये भोग लगाने के लिए देखिए ये लड्डू है। वैसे 4 प्रकार के लड्डू लगाए जाते हैं, तो अभी मैं वीडियो आपके लिए बहुत पहले बना रही हूँ, तो हमने ये 2 प्रकार के ही लड्डू लिए हैं। राजगीरा का लड्डू है और काले तिल का, और सफेद तिल का और सठौरा, ये 2 लड्डू और बनाने होंगे। यानी 4 प्रकार के लड्डू हम भगवान गणेश को भोग में लगाते हैं। वैसे तो 4 की संख्या में ही लगाते हैं, आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। और इसके साथ में मौसमी 4 प्रकार के फल। तो देखिए हमने यहाँ पे अमरूद लिए हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ गाजर, मूली, बैगन और जो लाल वाला शकरकंद होता है, वो नारंगी, मकोई, ये सब चढ़ता है, तो वो भी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और हमारे यहाँ 4 प्रकार के फल, और ये पान, दूर्बा, बिलपत्र, फूलमाला, और इसके साथ में लाल वाली शकरकंदी उबाल के बॉयल करके लेते हैं, तो वो भी आपको लेना होगा। अभी मुझे दोस्तों शकरकंदी मिली नहीं कहीं मार्केट में, तो इसीलिए हम नहीं ला पाए हैं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ अलग से 1 पाव तिल और 1 किलो गुड़, यानी सवाया की संख्या में तिल और गुड़ चढ़ाया जाता अलग से। उसे हमारे यहाँ कहते हैं पहाड़, जो कि हर साल चढ़ाते हैं। तो जो बहनें यूपी से होंगी या इधर की, तो उन्हें पता ही होगा। किसी किसी के यहाँ भेड़ा बोलते हैं, किसी के यहाँ शायद बकरा बोलते हैं, ऐसा कुछ जो भी होगा मुझे उतना क्लियर मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ बोला जाता है। तो ये अलग से तिल है। वैसे ये हमारा ज्यादा तिल है, मैंने इसको मंगाया है। तो इसमें से 1 पाव निकाल लेंगे और बाकी गुड़ लगा लेंगे 1 किलो, तो सवाया की संख्या में ये पहाड़ हो जाएगा। और इसके साथ में ये बेसिक सामग्री है। तो बेसिक सामग्री में क्या क्या है, जैसे कि ये हमने श्रृंगार की सामग्री ली है माता जी को चढ़ाने के लिए, जिसमें ये चूड़ी है, ये चूड़ी हमने ले ली है। और इसके साथ में सिंदूर रख देंगे, और ये हम रख लेंगे बिंदी, और ये है इत्र। तो बस इतने ही सुहाग की चीजें हम माता पार्वती को चढ़ाएंगे, यहाँ पे रख ले रहे हैं। और एक कपड़ा दोस्तों हम रखते हैं पोंछने के लिए, क्योंकि बार बार भोग वोग लगाओ ना तो चंदन वंदन लगा रहता है, तो हाथ फिर बार बार धुलने को नहीं होता है, तो ये कपड़ा हम जरूर रखते हैं। और ये हमें कपड़ा कहाँ से मिला है, जो हम चौकी वौकी पर बिछाते हैं ना, वही जब पुराना हो जाता है तो इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये रख लेंगे। और थोड़ा सा अक्षत यानी धोकर चावल लिया है, जो कि हम चंद्र भगवान के जल में देंगे। और कच्चा दूध, थोड़ा सा मिश्री और थोड़े से सफेद फूल डालकर हम जल तैयार कर लेंगे, जो कि पूजा के बाद, जैसे कई बहनें पूछती हैं कि दीदी आप पहले चंद्र को अर्घ देते हो कि पहले पूजा करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि शाम को यानी कि 7:30 वगैरह बजे चौकी छत पे ले जाके सारी व्यवस्था कर लेते हैं, और 8 बजे पूजा शुरू कर देते हैं, और फिर 8:30, 8:15, 9 बजे तक चंद्र निकल आते हैं। तो बस तुरंत पूजा करते करते भगवान चंद्र को जल दे देते हैं, और फिर वहीं बच्चों के मस्तक पर तिलक वगैरह कर देते हैं, और फिर नीचे आ जाते हैं। तुरंत चौकी नहीं हटाना होता है, पहले ही बता दूं। जब भी हम कोई इस तरह की पूजा पाठ करते हैं तो हमारा दीपक जलता है, नहीं शांत हो जाता है, चौकी पर थोड़ा सा भोग मिष्ठान छोड़कर
बाकी भोग आप नीचे लाके अपने बच्चों में बांट सकते हैं। और इस दिन काले तिल की बहुत महत्वता है, तो काला तिल का अक्षत भी हम चढ़ाएंगे। और साथ ही ये धूप और दीप जलाने के लिए इसमें मैंने डिब्बे में रुई रखी है, दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। और ये है जनेऊ, तो एक पीला है और एक हमारा ये सफेद है, तो आप एक भी रख सकते हैं। और गणेश जी की पूजा है मेन, और शिव जी के लिए भी आप रख सकते हैं साथ में। और ये है तिल का तेल, और यहाँ पर ये है लौंग, इलायची, सुपारी, और इसके साथ में चाहिए हमें सिक्का, जो कि हम इसमें कलश में डालेंगे, ठीक है। और इधर ये है रोली, ये देखिए, और ये है चंदन पीला वाला, और इसके साथ में ये है इत्र। तो इन सब चीजों को हम डाल के कलश रेडी करेंगे, दीप कलश, ठीक है। उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक लगाएंगे, और अलग से दीपक लगाकर भगवान चंद्र को हम जल वगैरह जब देंगे तो चंद्र की पूजा के लिए अलग दीपक लगाएंगे, आरती के लिए अलग से दीपक आपको लगाना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि कितना जल हमें लेना है और कैसे क्या, तो पहले से आप तैयारी कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि इस दिन अगियारी भी की जाती है। तो देखिए गाय के गोबर का उपला होना चाहिए, तो हर चीज हर लोग को नहीं मिल पाती है। जैसे मुझे अभी गाय के गोबर का उपला नहीं मिला है, हमने बाजू में है तो उनको बोल दिया है उस दिन लाके हमें दे देंगे, जो दूध वाले भैया होते हैं वो ला देते हैं। तो ये है लकड़ी की, मतलब लकड़ी है, इसे घी से हम प्रज्वलित कर लेंगे एक रुई की बाती लगा के। और काला तिल और गुड़, या फिर आपने अगियारी बनाई है जो अक्सर हम आपको बनाकर दिखाते हैं, तो ये हमने रखा हुआ है, इसी से हम अगियारी कर लेंगे। अब मंत्रों की बात करें कि तो हो गई पूजा की सामग्री कि कौन से मंत्र से पूजा करेंगे, जल देते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना है, अगियारी करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, आरती हम किसकी करेंगे, शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो ये भी मन में आता है ना। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जब हमारी पूजा हो जाएगी तो आप आरती वगैरह सब कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करें कि चंद्र निकलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं चंद्र बादल की वजह से दिखाई भी नहीं देता है। तो हम पूजा में ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश का मंत्र है, आप बोल सकते हो। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह करके पूजा कर लीजिए। कथा एक देवरानी जेठानी की आती है, एक बुढ़िया वाली कथा होती है, तो वो कोई भी आप सुन सकते हो। वैसे तो हमारी दादी कहती थी 4 कथा सुनना चाहिए। इस दिन सब कुछ 4-4 की संख्या में होता ही है, लेकिन अभी जब नहीं हो पाता है तो एक में भी लोग काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया अगियारी, तो अगियारी में भी भगवान गणेश का ही मंत्र करते हैं। तो अगियारी आप 7 बारी, 5 बारी, 4 बारी, 8 बारी, यानी विषम की संख्या में कर लीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह से 4 बारी भी कर लेंगे तो भी चलेगा। और सबसे अहम बात होता है कि हाथ में जल और काला तिल इस तरह से लेकर, और हाथ में जल लेकर और ऐसे बाल को लेकर ना, ऐसे लेकर ऐसे घूमा जाता है। हम लोगों के यहाँ ऐसे घूमते हैं, इसीलिए इस दिन बाल धोते हैं, काला तिल लगा के बाल धोते हैं, बाल कोरा रखते हैं, बाल में तेल वगैरह नहीं लगाते हैं। 4 दिया चौबाती आज सकट की रात की, यानी कि वो निर्जला व्रत रहता है और भगवान गणेश की पूजा उपासना, अपनी मनोकामना बोलने की बहुत संकट से माताएं अपने इस व्रत को करती हैं, तो इसलिए कहा जाता है 4 दिया चौबाती, यानी चौमुखा दीपक लगाकर और भगवान गणेश की परिक्रमा करते हैं, ऐसा करते हैं। और अगर जगह नहीं है, जैसे अभी कमरे में कर रहे हैं, अभी इधर दीवार है, कैसे हम करेंगे, आप एक ही जगह पर गोल गोल घूम लीजिएगा। इस तरह से करके हम ये 4 बार चक्कर लगाकर और फिर जल वहीं पर गिरा देते हैं। तो ये पूजा के बाद करते हैं, आप सब कुछ करने के बाद ये फेरा लगाया जाता है और फिर चंद्र को जल देते हैं। तो अब चंद्र को जल देने के लिए कौन सा मंत्र बोलेंगे? भगवान चंद्र का मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। दोस्तों, चंद्रमा माता लक्ष्मी के सहोदर भाई माने जाते हैं और चंद्रमा की पूजा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, हमें मानसिक बल मिलता है। तो इसलिए चंद्रमा की पूजा जरूर किया जाता है चतुर्थी पर, पूर्णिमा पर। तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए, इसमें कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी मिश्री डाल के और हम चंद्र को जल देंगे। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी किस तरफ चंद्र निकलते हैं? तो देखिए, हम लोगों के यहाँ तो पूर्व दिशा में अभी निकलता है। जब अष्टमी का चंद्रमा निकलता है तो वो उत्तर
दिशा में निकलता है, लेकिन ये जो चतुर्थी वाला चंद्रमा रहता है ये पूरब में ही निकलता है। तो पूरब दिशा में चंद्रमा निकलते हैं और वहीं पर हम लोग जल दे देते हैं और फिर आरती करके प्रणाम करके एक बारी घूम कर प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद अपने व्रत का पालना करते हैं। जो प्रसाद भोग में लगाया है बच्चों आदि को देकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर, क्षमा प्रार्थना करके हम यही मीठा तिल और ये लड्डू वगैरह खा के पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और बिना नमक का आलू वगैरह रहता है तो खिलाता नहीं है, लेकिन एक दो टुकड़ा मुंह में डाल के इस तरह से हो जाता है। फिर दूसरे दिन उठ के नहाकर भगवान को अक्षत फूल चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर फिर हम दीप बुझने के बाद, शांत होने के बाद चौकी हटा लेते हैं। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी सामग्री के साथ में कि गणेश चतुर्थी की पूजा हम कैसे करेंगे और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो आप इस तरह से पूजा जरूर करेंगे। जय माता दी।